तो स्वागत करता हूँ आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो एमसीक्यू सीरीज हमारा चल रहा है उसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 से लेके 8 तक जितने भी पार्ट हैं वो चैनल में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम का एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए क्योंकि लगभग 240 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। आज फिर से ये 30 क्वेश्चन का सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पार्ट 9 के पहले क्वेश्चन पे। A person's ability to understand and manage emotions properly is called dash। इसका मतलब है किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, बट इट इज कॉल्ड। तो उसको कहा जाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज डैश। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति के पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है उच्च भावनात्मक बुद्धि, अगर उसके पास है तो उसके पास कौन सा गुण बहुत बहुत ज्यादा परिमाण में दिखाई देता है। तो उसके पास लॉट्स ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज रहेंगे। जिसके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा वो उसके पास बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटी रहते हैं। तो ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज लॉट्स ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील डैश। इसका मतलब है अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम क्या फील करते हैं। कुछ अच्छा होने से आप कैसा फील करोगे? इरिटेट होगे? नहीं, इरिटेटेड तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप गुस्सा करोगे? गुस्सा भी नहीं करोगे। आपको नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नकारात्मक चिंताधाराएं आएंगी, आप गुस्सा हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, आपके पास सकारात्मक भावनाएं आएंगी जो कि खुशी के तौर पे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब औपचारिक तौर पे अगर आप अपना परिचय देने की प्रक्रिया को फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ, एक व्यक्ति अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आत्म परिचय। अगर आप किसी को अपना परिचय दे रहे हैं तो आप उसे अपना आत्म परिचय दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन डैश। इसका मतलब आप अपने बारे में किसी को अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं, एक क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, आप अपनी काबिलियत के बारे में, ठीक है, आपके एजुकेशनल नॉलेज के बारे में, अपने आप के बारे में आप सारा नॉलेज उसे दे रहे हैं। सारा सब कुछ आप उसको एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी के हिसाब से आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं एलिवेटर पिच। ऑप्शन सी है सही आंसर, इट इज एलिवेटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज डैश। इसका मतलब इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन सा है? आपको इंटरव्यू में आप कहीं पे गए हो तो आपको कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है? तो वो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बोलिए। तो ऑप्शन बी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो व्हाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। इसका मतलब है आप जब इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं कि आपने इंटरव्यू अटेंड करने के समय आपको कौन सा चीज फॉलो नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है मस्ट नॉट फॉलो। पहला है बीइंग कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। गिविंग ए फॉर्म हैंडशेक, आपको एक हैंडशेक फॉर्म, एक वार्म हैंडशेक आपको सही है ये भी देना पड़ेगा। ग्रीट एंड थैंक फॉर्मली, आप उन्हें ग्रीट करें और उन्हें थैंक करें, ये भी सही है। लाफ लाउडली, बहुत जोर से हंसें, ये गलत है। तो आपको बहुत जोर से हंसना नहीं है। तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब एक व्यक्ति के बारे में इंटरनेट में सब कुछ, समझो ना, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट, एक व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पे सब कुछ, जैसे कि आपका फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इसमें जब आप अपना सारा इंफॉर्मेशन देते हो
इस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रोफाइल्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, हम उसे ऑनलाइन पे दिए हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट। वो हमारा ऑनलाइन प्रोफाइल होता है। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो एक प्रोफेशनल टाइप नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे कि बिजनेसमैन हो गया, आपकी कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है आपको, तो आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में जाके किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? फेसबुक ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अटैच होते हो। स्नैपचैट सेम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, व्हाट्सअप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, लेकिन लिंक्डइन ये होता है आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन सी है सही आंसर। Next question. When a person is given information about how he or she is doing in an effort to reach a goal, it is called dash. इसका मतलब हम अगर किसी व्यक्ति को सुझाव दें, कोई इंफॉर्मेशन दें, कौन सा इंफॉर्मेशन दें? हाउ ही और सी इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल। वो जो अपने गोल में, अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए वो जो प्रयास कर रहा है, वो कैसा है वो प्रयास, मतलब हम उसे एक सुझाव दे रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को एक सुझाव देते हैं तो हम उसे कहते हैं फीडबैक देना। तो ऑप्शन बी, हम उसे फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। किसी को सुझाव देना, किसी के काम को लेकर सुझाव देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। इट इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, इसे हम इम्प्रूवमेंट के लिए, व्यक्ति के काम में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसे सुझाव दे सकते हैं। इट इज गिवन फॉर डिस्करेजिंग, व्यक्ति को हम डिस्करेज कर रहे हैं, उसे मायूस कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा। इट इज नेगेटिव, हम उसके अंदर जो नकारात्मक चिंताधाराएं लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इट इज डिसअपॉइंटिंग, ये डिसअपॉइंटिंग का मतलब है दुखित हो जाना। तो फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने काम को लेकर और ज्यादा फोकस्ड हो, उसमें इंप्रूवमेंट आए। तो इट इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फीडबैक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। हालांकि हमको नेगेटिव फीडबैक किसी को भी नहीं देना चाहिए। हमें जब भी किसी के काम में हमें खुशी मिल रही है तो हमें उसे पॉजिटिव फीडबैक हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when others observe you and share what they feel about your performance, they dash। इसका मतलब है कि आप दूसरों की निगरानी में हैं, ठीक है। when other observes you and share what they feel about your performance, आपकी काबिलियत को लेके उन्होंने जो फील किया वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आपको कुछ चीज समझाना चाहते हैं, तो वो आपको क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है वन टू मेक यू फील बैड, आपको दुखी करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। डोंट लाइक यू, आपको पसंद नहीं करते इसलिए आपको सुझाव देना चाहते हैं, ये भी नहीं होगा। आर योर एनिमीज, वो आपके दुश्मन है, ये तो कभी नहीं होगा। आर गिविंग यू फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, वो आपको जो सुझाव दे रहे हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू डैश। आपके सुनने की कौशल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कौशल को बढ़ाने के लिए, और बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर, आप अच्छा संचारक बनने के लिए आपको इन चारों में से क्या चाहिए होगा? स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, आप किसी भी चीज को एक्टिवली सुने, ठीक है। इग्नोर लिसनिंग, सुनने की चीज को इग्नोर करें। बी इंडिफरेंट, उदासीन हो जाएं। लिसन पार्शियली, आधा सुने आधा मत सुने। तो इन चारों में से पहला वाला सही है, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, आपको सक्रिय रूप से सुनना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, एचआर एंड अदर कॉलीग्स टू डैश। जब एक एम्प्लॉय अपने सुपरवाइजर से, एचआर से और अपने सहकर्मियों से, कॉलीग से अगर उसे फीडबैक मिलता है तो वो किस चीज के लिए मिलता है? फील बैड, बुरा लगने के लिए, इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, और फीलिंग अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील करने के लिए। तो जब कोई आपको सुझाव देता है, आपको आपके काम को लेकर सुझाव देता है, तो वो आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, आप में इम्प्रूवमेंट देखना चाहता है। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन डैश। इसका मतलब है जब आपको नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आमतौर पे दी जाती है तो वो कैसे दी जाती है, डिस्करेजिंगली, टू हर्ट द रिसीवर, कंस्ट्रक्टिवली और न्यूट्रल। तो ये होगा कंस्ट्रक्टिवली। नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली का मतलब होता है रचनात्मक रूप से आपको नेगेटिव फीडबैक आमतौर पे दी जाती है। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, communication that involves exchanging of information without use of word is called dash। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन अगर आप बिना बोले विदाउट यूज ऑफ वर्ड, अगर आप कोई किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप बिना बोले उसके साथ अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, भावनाओं का एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस टाइप के कम्युनिकेशंस को क्या कहा जाता है? इस टाइप के कम्युनिकेशंस को कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन? इन चारों में से कौन सा एक सही कम्युनिकेशन है? गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संचार। ओके, तो पहला ऑप्शन है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। मैसेज क्लियर होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति अच्छे से समझ पाना चाहिए और पूरा डायरेक्ट होना चाहिए। मैसेज इज एम्बिग्यूअस, मैसेज समझ में ना आए। सेंडर अटैक्स द रिसीवर, मतलब जो सेंडर है, जो बात कर रहा है और जो सुन रहा है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, वो एक अटैकिंग टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए। वैसा टाइप का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट ए गुड कम्युनिकेशन। रिसीवर डजंट अंडरस्टैंड, आप जो बोल रहे हैं सुनने वाला समझ में नहीं आ रहा है, सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन चारों में से मैसेज शुड बी क्लियर एंड डायरेक्ट। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्लियर भी होना चाहिए और डायरेक्ट भी होना चाहिए, तब जाके लिसनर आपको अच्छे से समझ पाएगा। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिसाइड समबॉडीज पर्सनालिटी विथ हिज डैश? इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। किन चीज़ों से हम उसका पर्सनालिटी को हम अपने आप पे जान सकते हैं कि ये सही पर्सनालिटी वाला इंसान है या गलत पर्सनालिटी वाला इंसान है। तो उसके कलर से, उसके रंग से पर्सनालिटी कभी आप नहीं जान पाओगे। रिलीजियन, वो कौन से धर्म का है, उससे भी एक व्यक्ति के पर्सनालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिहेवियर, ये चीज लग रहा है, बिहेवियर, बिहेवियर एक व्यक्ति का व्यवहार ही उसके पर्सनालिटी को दिखाता है, शो करता है। हाइट, व्यक्ति का उच्चता, एक छोटे कद वाला, एक बड़ा कद वाला, इससे पर्सनालिटी डिपेंड नहीं करता, उसका बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स टू डेराइव प्लेजर ओनली कम्स अंडर डैश। इसका मतलब कि हम गाना जो सुनते हैं, लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स, गाना सुनना जो कि अपने आप में खुशी लाने के लिए, ये किस टाइप के लिसनिंग में आता है? ये होता है आपका एप्रिसिएटिव लिसनिंग। ऑप्शन सी, ये होता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक पुअर कम्युनिकेशन है? पुअर कम्युनिकेशन का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में अच्छे से भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। तो मैसेज इज एम्बिगुअस, पहला वाला ही सही होगा। मैसेज इज एम्बिगुअस, इसका मतलब है कि सेंडर रिसीवर को जो मैसेज दे रहा है, जो बातें बोल रहा है, वो सेंडर अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, ना तो रिसीवर उसे अच्छे से रिसीव कर पा रहा है, उसे समझ पा रहा है। तो मैसेज इज एम्बिगुअस, ये क्लियर और डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ डैश। तो जो ऑफिशियल कन्वर्सेशंस होते हैं, जो ऑफिशियल बातचीत होता है, वो किस टाइप के कम्युनिकेशंस के अंडर में आते हैं? वो आते हैं आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर में। तो ऑप्शन बी है सही आंसर, ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडिया इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब हम किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अपना थॉट्स, अपने भावनाओं को शेयर करना चाहते हैं या अपना आइडिया शेयर करना चाहते हैं। कैसे? आइदर उसे लिखित के तौर पे, नहीं तो हम उसे शब्दों का प्रयोग करके, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है? अगर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन। जॉब एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इनमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, तो ये तीनों वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। अटेंडिंग एन इंटरव्यू, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में नहीं आता, तो ऑप्शन डी, अटेंडिंग इंटरव्यू इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन। Next question. The crucial step that all face while starting their career is dash. अपने कैरियर को स्टार्ट करने के समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सबको फेस करना पड़ता है, दैट ऑल फेस, वो क्या है? फीलिंग हैप्पी, फेसिंग एन इंटरव्यू, गोइंग ऑन ए टूर, रिलैक्सिंग। तो अपने कैरियर को स्टार्ट करते वक्त हम सबको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, सारे इंटरव्यू के दौर से गुजरे हैं, तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट डैश। एक कर्मचारी अपने ऑफिस को हर रोज लेट में आता है, ही कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट डैश। वो इनमें से क्या नहीं है? पंक्चुअल, साइलेंट, कॉन्फिडेंट, क्लीन। तो वो पंक्चुअल नहीं है, उसे समय का ज्ञान नहीं है, तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर्स जनरली डैश व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। तो ग्राहक का आपके दुकानदार के साथ अगर कुछ अच्छा अनुभव है, तो आपको दुकानदार का बिहेवियर ग्राहक को पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो उस जगह पे ग्राहक आमतौर पे क्या करता है? स्विच टू कंपटीटर, तो दूसरे कंपटीटर के पास चला जाता है खरीदने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट रेकमेंड टू इट फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को उस के बारे में, उस दुकानदार के बारे में अवगत करवाता है कि आप वहीं से खरीदो, ये नहीं करवाता है, सॉरी, डू नॉट रेकमेंड, नहीं करवाता है, तो आप वहीं से मत खरीदो, ये तो कभी नहीं होता। परचेज मोर, ज़्यादा खरीदता है। नेवर कम बैक, वो और कभी नहीं आता। तो अगर दुकानदार के साथ ग्राहक का अच्छा अनुभव है, तो वो आमतौर पर ज़्यादा खरीदारी करता है, तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल डैश इन पब्लिक प्लेसेस। नॉर्मली हम लोग कब अनकंफर्टेबल फील करते हैं? अगर लोग पब्लिक प्लेस पे कौन सा चीज करने पे हम जनरली आमतौर पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं? रीडिंग बुक्स, नहीं, वो तो साइलेंटली पढ़ रहे होंगे, हमें क्यों अनकंफर्टेबल फील होगा? प्रैक्टिस योगा, इसमें भी नहीं होता। लाफिंग लाउडली, बहुत जोर से हंस रहे हैं। वॉकिंग, चल रहे हैं। तो रीडिंग बुक्स, प्रैक्टिस योगा, वॉकिंग, इनमें हमको अनकंफर्टेबल फील होने वाली कोई बात नहीं है। लाफिंग लाउडली, अगर पीपल बहुत जोर से हंस रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा पब्लिक प्लेसेस पे, तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड। हमारे हाथों को कट जाने से, जल जाने से या कोई हार्मफुल लिक्विड, इसका मतलब एसिड हो, गिर जाने से, इन चारों में से कौन सा चीज हमें प्रोटेक्ट करता है, तो बचाता है? तो गॉगल्स, ग्लोव्स, बूट्स, हेलमेट। तो हाथ में हम जनरली ग्लोव्स यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी है सही आंसर। तो बच्चों, पार्ट 9 के लिए बस आज इतना ही। अगर वीडियो से आपको लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 10 में बहुत ही जल्दी, तो तब तक के लिए टेक केयर।